दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस एपिसोड में, इस कार्यक्रम में हम भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में जो स्थिति बनी हुई है उस पर बात करने वाले हैं। इससे पहले का भी एक कार्यक्रम अगर आपने देखा होगा तो हमने उसमें आपको बताया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बड़ौदा और साबरकांठा लोकसभा सीट के उम्मीदवारों ने जिनको कि ऑलरेडी टिकट मिल गया था, उन उम्मीदवारों ने निजी कारणसर चुनाव लड़ने से मना कर दिया। बड़ौदा, जैसे मैंने कहा, आज भी कह रहा हूं कि बड़ौदा जो जिला है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए संगठन के नजरिए से देखा जाए अगर, तो वो इतना बड़ा सरदर्द बन चुका है कि पूछे मत। और वही कमोवेश स्थिति जो है वो आनंद की भी है, वो सुरेंद्रनगर सीट की भी है। वो अगर कहीं ना कहीं देखा जाए आपको तो उत्तर गुजरात में भी 2 सीटें ऐसी है, जैसे साबरकांठा में तो ये हो गया। तो जो 156 सीटें जीत के बैठी है गुजरात में पार्टी, उस पार्टी के लिए उम्मीदवार जो अगर वो पसंद करती है तो उसका स्थानीय स्तर पर इतना विरोध हो रहा है कि पूछे मत। इस मामले में कांग्रेस के जो मुख्य प्रवक्ता है मनीष दोशी, डॉक्टर मनीष दोशी, उन्होंने जम के बैटिंग की, तूफानी बैटिंग की। ये भी हम आपको आज दिखाएंगे, सुनाएंगे। और मधु श्रीवास्तव साहब, भाई ये आए फिर से वापस मार्केट में। बड़ौदा की वाघोड़िया कंस्टिट्यूंसी विधानसभा जो है उसके 5 बार, जहां तक मुझे ठीक से याद है, कम से कम 5 बार विधायक रह चुके और बड़े दबंग और बाहुबली होने की छवि रखने वाले मधु श्रीवास्तव का पत्ता जो है वो कट गया। उनको टिकट फिर विधानसभा में नहीं मिली। बहुत उन्होंने जो है वो हाथ पैर जो है वो पछाड़े, घुमाए, तैरने की कोशिश की उस बाउंडर में, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए, ना अपने लिए ना अपने बेटे के लिए टिकट ले पाए। तब से वो नाराज और खफा खफा चल रहे। वो भी बड़ौदा की ही बाघोड़िया विधानसभा के पूर्व विधायक हैं। अब वहां पे बाई इलेक्शन होने जा रहा है लोकसभा चुनाव के साथ साथ। तो सबसे पहले हम आपको वो जो खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन को चुनौती, चिमकी और धमकी दे रहे हैं कि कैसे वो खिलाफत करेंगे, कैसे वो बगावत करेंगे और कैसे वो पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव हराने की पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे। ये सब उन्होंने खुल के बोला है। ये जो डिसिप्लिन वाली पार्टी है उसकी धज्जियां कैसे उड़ रही है, इसका एक और नमूना है, वो मैं आपको पहले सुनाता हूं, फिर मनीष दोशी के पास जाएंगे। ये है मधु श्रीवास्तव साहब। विधानसभा की चुनी हुई है और सांसद की भी है, आपका स्टैंड क्या रहेगा? अब ये समय के चुनाव में संसद का चुनाव और विधायक का चुनाव, विधायक का चुनाव वाघोड़िया मध्य विस्तार में है और संसद का चुनाव बड़ौदा शहर में है। चुनाव संसद का तो पूरे हिंदुस्तान में है, पर मेरा बड़ौदा शहर और बड़ौदा जिला के संगठन से और भाजपा से नाराजगी है। नाराजगी इसलिए है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी में इतना सहयोग किया, तन मन धन से सहयोग करते आया, और मुझे मेरे को, मेरे बेटे को ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने और ये संसद ने, ये लोगों ने दूर करने के प्रयास करे। इसलिए आज मैं मैदान में हूँ। संसद के चुनाव के अंदर अच्छा उम्मीदवार होगा तो उसको तन मन धन से चुनाव जिताने लाने के कोशिश करूंगा और भारतीय जनता पार्टी के संसद को हराने की कोशिश करूंगा। इसी तरह विधायक के इलेक्शन वाघोड़िया में है, और विधायक के अंदर भी अच्छा उम्मीदवार होगा तो चौक्कस उसको तन मन धन से चुनाव जिता लाने का प्रयास करूंगा। और संसद का भी उम्मीदवार बराबर नहीं होगा तो मधु श्रीवास्तव लड़ने को तैयार है। विधायक का चुनाव भी लड़ने को मधु श्रीवास्तव वाघोड़िया से भी तैयार है। सब इससे तैयार हूँ। अब मैदान में निकला हूँ। मैदान के अंदर जो भी कुश्ती लड़ेगा, जीतेगा, उसकी जीत होगी। कोई पार्टी, देखो अभी मेरी कोई पार्टी के साथ बात नहीं हुई है। जो पार्टी के साथ बात हुई होती तो गई चुनाव में मैं दूसरी पार्टी से लड़ लेता, पर मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा हूं। भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का बड़ौदा शहर के संसद के विधायक से विरोध है।
भारतीय जनता पार्टी से मेरा विरोध नहीं है, विरोध ये लोगों से है कि ये लोगों ने लोगों को वचन दिए काम ना करें और सिर्फ नाम से चुनाव जीतकर तुमने फैक्ट्री वालों के साथ, तुमने बिल्डरों के साथ भागीदारी करी। आप कल कौन से मकान में रहते थे, आज कौन से मकान में रहते हो और ये रुपया कहां से आया? वो करप्शन किया है, वो करप्शन का पर्दाफाश करूंगा और ये चुनाव के दरमियान के अंदर इनको बताऊंगा कि आपको मैं 2-2 दफे चुनाव जिता के वागुड़िया से भेजा, निस्वार्थ, चुनाव का पैसा नहीं लिया, कोई रुपया कभी का लिया नहीं, कभी कोई ग्रांट आपके पास से नहीं ली और मैंने निस्वार्थ तुमको दोनों टाइम पर बहुमत वागुड़िया से दिलाया। फिर भी मेरी टिकट तुमने काटी, ऊपर वाले ने टिकट नहीं काटी, ऊपर के जो लोग हैं उनने नहीं टिकट काटी। बड़ौदा शहर के संसद सभ्य ने टिकट मेरी काटी, बड़ौदा संगठन वाले ने मेरे बेटे का फॉर्म कैंसिल कराया। तो बड़ौदा के संगठन से भी विरोध है और बड़ौदा के संसद से भी विरोध है और विरोध रहेगा। ये चुनाव में कोई भी संसद के सामने अच्छा उम्मीदवार होगा, भाजपा के संसद के सामने अच्छा उम्मीदवार होगा, चाहे आम पार्टी होगा, चाहे कांग्रेस होए, चाहे कोई भी होए, उसको तन मन धन से चुना लाने के प्रयास करूंगा। विधायक के अंदर भी उसी तरह रहूंगा मैं। तो सुन लिया आपने मधु श्रीवास्तव को, तो अब आगे मुझे इसमें और टिप्पणी करने की या तो कुछ विवेचना करने की जरूरत नहीं लगती है। ये हाल है अभी भारतीय जनता पार्टी का गुजरात में और विशेष रूप से बड़ौदा में। इसके बाद फिर अब ऐसा मौका है तो विपक्ष को छोड़ना भी नहीं चाहिए, तो विपक्ष ने छोड़ा भी नहीं, कांग्रेस ने नहीं छोड़ा। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर मनीष दोशी साहब ने जमकर जो है बैटिंग की और बीजेपी की हाल की जो स्थिति है उसकी धुलाई कर दी। ये भी मैं आपको सुना दूं, आप सुनिए। गुजरात की भाजपा का भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा एक के बाद एक खुल रहा है। वो वही भाजपा पत्रिका के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से कच्चा चिट्ठा खोल रहे, भाजपा के ही लोग खोल रहे। और रही बात वडोदरा की, वडोदरा के सांसद ने जिस तरह की अपनी उम्मीदवारी को विड्रॉ किया, तो ये दिखता है कि भाजपा में असंतोष की आंधी है, जूथवाद चरम सीमा पे है, पुराने निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अवगणना और अपमान हो रहा है। वो भाजपा के लीडर ही कह रहे। एक विधायक ने तो रात को 1:30 बजे अंतरात्मा के आवाज पे अपना इस्तीफा दिया। दोपहर में बंद कमरे में दंड और डंडा की चाबुक से इसका अंतरात्मा फिर दिल से जमा करा दिया गया। तो ये भाजपा में जो चल रहा है, और भाजपा के मुख्यमंत्री ने, सरकार ने बोला कि वडोदरा जैसी नगरी विकास में क्यों पीछे रह गई। अरे भाई, सरकार किसकी है 30 साल से? भाजपा के नेताओं ने क्या किया और ये सब क्यों चल रहा है, ये भी सोचने की बात है। चाहे वडोदरा की बात हो, चाहे वलसाड की बात हो, चाहे साबरकांठा की बात हो, चाहे सुरेंद्रनगर, हर जगह पे असंतोष की आंधी। आनंद में भी असंतोष की आंधी है भाजपा में। ये पूरी खेल है भ्रष्टाचार का। बड़ौदा में करोड़ों रुपए का टेंडर का घपला हो रहा है। मासूम बच्चों का मौत होती है और 150 करोड़ का टेंडर अपने लोगों को कैसे मिले और कैसे लूट चला जाए, वो सब है। स्मार्ट सिटी के नाम पे करोड़ों रुपए का कौभांड किया गया। तो ये कुल मिला के भाजपा में जो असंतोष है, इसने क्यों खा लिया और मैं क्यों रह गया, ये जो लूट की लड़ाई में, भागीदारी में, जो हिस्सेदारी में दिक्कत आई है, इसकी वजह से ये पोस्टर और पत्रिका युद्ध चल रही है और कांग्रेस पे आप तारीफ कर रहे हो। रही बात है पूरी बात को, ये असंतोष की आंधी इसलिए है कि भाजपा के पुराने लोगों को अपमान और अवगणना हो रही है, इसके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है, चाबुक चल रही है और पक्ष पलटू को अपने कुर्सी देने की फर्ज पड़ रही है। तो ये भाजपा में कहने की जो चाल चलन चलते चेहरा था, जो भाजपा का जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो आज एक के बाद एक काला चिट्ठा खुल रहा है। वडोदरा की घटना से, साबरकांठा में भी पत्रकार युद्ध भाजपा ने चलाया था, वडोदरा में भी पोस्टर युद्ध भाजपा के नेताओं ने चलाया। भाजपा की एक वरिष्ठ नेता ने तो बोला कि सांसद ने किस तरीके से भ्रष्टाचार किया, कहां किसकी भागीदारी साझेदारी। तो ये सब कच्चा चिट्ठा सबके सामने आ रहा है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 2014 में आपको 26 सांसद दिया गुजरात ने, क्या गुजरात और गुजराती को मिला? 2019 में आपको 26 सांसद दिया, गुजरात और गुजराती को क्या मिला? महंगाई की मार मिली, बेरोजगारी की समस्या मिली, किसान को भारी रकम पे आर्थिक देवादारी हो गई। तो ये भाजपा की जो समस्या देने की रीत है और भ्रष्टाचार का खेल है, इसकी वजह से ये सब सामने आ रहा है। और भी कुछ कहा उन्होंने आगे, वो भी सुन लीजिए, फिर उसके बाद कार्यक्रम को हम समाप्त करने जाएंगे। पर ये सुनना मुझे लगता है कि ये भी जरूरी है। मैं फिर भी कहता हूं, ये लड़ाई है गुजरात और गुजराती को क्या मिला।
आपको 2014 में आपने बोला था, आपको 26 सांसद मिला, गुजरात और गुजराती को क्या मिला? 2019 में 26 सांसद मिला, गुजरात और गुजरात के तो खुद बड़ौदा के सांसद ने कहा कि सांसद कहाँ विकास करते, तो विकास का परपोटा था आपके ही सांसद ने खुला कर दिया है कि भाजपा के सांसद भी विकास नहीं करते। हाँ, व्यक्तिगत तौर पे भाजपा का नेताओं का जो साइकिल में घूमते थे वो आज मर्सिडीज और फार्म हाउस के मालिक बन गए, इसका विकास हुआ, पर आम गुजराती को क्या मिला, ये मेरा प्रश्न है। आज गुजरात में हर महीने एक परिवार सामूहिक आत्महत्या आर्थिक दिक्कत की वजह से कर रहा है। बेरोजगारी की समस्या 35 साल में आसमान पे है, 45 साल में सबसे ज्यादा महंगाई का दर है, महिला सुरक्षा सबसे बड़ा समस्या है, किसान आर्थिक बोझ के नीचे दब गया है। तो ये सब चीज में आपने वादा किया था हर साल 2 करोड़ रोजगार का, 10 साल में 20 करोड़ रोजगार नहीं मिला, 13 करोड़ रोजगार चला गया। गरीबी रेखा में लोग ज्यादा से ज्यादा जा रहे हैं। महिला सुरक्षा किस तरीके की दिक्कत है, आप दुष्कर्म के आरोपी को राजकीय संरक्षण दे रहे हो, किसान अपनी जमीन खो रहा है। तो ये कुल मिला के भाजपा 2014 में कह रहे थे कि सभी समस्या का उकेल साहब है, भाजपा है। आज 2024 में सभी समस्या इस देश में जो मिल रही, चाहे किसान को, चाहे नौजवानों को, रोजगार की समस्या हो, महिला की सुरक्षा की बात हो, चाहे शिक्षा की समस्या हो, चाहे आरोग्य से, हर समस्या आर्थिक दिक्कतों की हो, हर समस्या के पीछे भाजपा की भ्रष्ट नीति रीति जिम्मेदार है। तो ये बताना था हमें आपको इस कार्यक्रम में, तो हमने आपको बता दिया। अब आपने सुना, इसको देखा, है ना, तो इस पर आप क्या सोच रहे हैं अब ये सुनने और देखने के बाद, ये हमको जानने की उत्सुकता रहती है। तो आपसे गुजारिश है कि आप जो भी सोच रहे हो, आपके मन में जो भी सोच या विचार उत्पन्न हो रहे हो, तो लिख के हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो फिर इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, इसकी लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें, और कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर अपने आसपास के लोगों से भी करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।